तो क्लास 9th के विद्यार्थियों का इंतज़ार खत्म। आज के पेपर में आने वाले प्रश्न ओरिजिनल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सारे अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं परीक्षा हॉल में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो सारे ही प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 100% आपको हूबहू यही प्रश्न परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है, इसका आंसर है पारा। दूसरा जी का सर्वाधिक मान होता है, इसका आंसर है ध्रुव पर। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है, इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर है 12। पांचवा परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, इसका आंसर है रदरफोर्ड। छठा है शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो इसका आंसर है वाट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। या आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से ले लीजिए टिक मार्क, मैंने आपके सारे ही प्रश्न के कर दिए हैं। चलिए बाकी के दो प्रश्नों का यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि लाइसोसोम को खालिस्तान वाली थैली भी कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका आत्मघाती। दूसरे परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है न्यूटन। तीसरा है खालिस्तान कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, तो इसका आंसर है पादप। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, सुचालक। पांचवा निलंबन कणों का व्यास खालिस्तान मीटर होता है, तो इसका आंसर 10⁻⁻5। और छठा है वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है ठंडक। ठीक है, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होगी, ठंडक उत्पन्न होगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या ले लीजिए, नहीं लिया हो तो हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए हैं। देखिए 90% क्या 100% हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक नज़र आपको ज़रूर डाल देनी है इन प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे जोड़ी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र ओडोमीटर। तीसरी है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तीसरा है संयोजी ऊतक, इसकी जोड़ी है रक्त। कोशिका की जोड़ी है रॉबर्ट हुक। और छठी संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट और कंप्लीट अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने जो जोड़ के यहाँ पे नंबर डाल दिए, कंप्लीट अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए दीजिए। तो पहला आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, तो टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर है आपका पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। पांचवें तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर न्यूरॉन। छठा है हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है, अनैच्छिक। चलिए हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्यासत्य लिखिए। पहला है हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी होती है आपकी, तो ये आ सकती है। ठीक है, दूसरा है
कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य रहेगा ये। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, असत्य। चौथा है पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी एवं मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो यह सत्य है। पांचवा हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो यह असत्य है। और छठा विभोजक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य है और छठा सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। सातवां समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, नवा प्रश्न है रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। 13वां प्रश्न है अधिशासियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो उसके ऊपर भी जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको प्रॉपर प्योर चीज़ सामने नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी और आराम से आप कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है,